हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या आपको पैचअप करके किसी को दोबारा आपके लाइफ में आने का कोई मौका देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आपके आसपास हो और आपको आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। आप क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि वो अब आपके और उनके बीच के रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं एंड आप सोच रहे हैं कि क्या आपको उनके साथ पैचअप करना चाहिए या कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जहां आप दोनों के बीच इश्यूज और प्रॉब्लम्स थी एंड आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है या पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है इस रिलेशनशिप की तरफ और आप सोच रहे हैं कि क्या पैचअप करना चाहिए, ये अच्छा होगा आपके फ्यूचर के लिए। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Five of Pentacles, Four of Pentacles, Nine of Wands, Justice, and Ace of Cups. So हमारे पास है Five of Pentacles. Five of Pentacles है तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड आप इसमें बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हैं। आपने बहुत कोशिश की है इस रिलेशनशिप को संभालने की एंड फिर भी ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं एंड आपको शायद इग्नोर किया गया है पास्ट में एंड अभी भी ये पर्सन पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं है थर्ड पार्टी से, बट आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप ये सोच के कन्फ्यूज हो कि क्या इस पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। किसी वक्त पे इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, किसी और के लिए इग्नोर किया, किसी और को प्रायोरिटी बनाया ना। कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, कोई ऐसा जो आपके पर्सन के क्लोज आ गया था एंड आपके पर्सन ने चीट किया आपको रोमांटिकली इस अदर पर्सन के साथ। ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन के क्लोज है और आपके पर्सन को एडवाइसेस दे रहा था कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है और उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए। एंड इंटरेस्टिंगली आपके पर्सन ने इनकी बातों को सुना क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये एक वेल विशर है और उन्हें अच्छी ही गाइडेंस दे रहा है। सो शायद यहाँ पे वो बहुत सेल्फिश हो गए थे एंड उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं भी बनाते हैं तो भी आप तो इस रिलेशनशिप में बने ही रहेंगे बिकॉज़ आपको उनकी ज़रूरत है और आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी इमोशनल डेप्थ, एक तरीके की वीकनेस नज़र आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि इसके आगे आप मजबूर हैं और कुछ कर नहीं पाएंगे। बट अब फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि जिसे भी उन्होंने ट्रस्ट किया था वो एक्चुअली उनकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही उनका वेल विशर है। कोई रोमांटिक इंटरेस्ट था तो ये रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप निकला एंड आपका पर्सन ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। उन्हें ये बात रियलाइज़ होने लगी है कि ये थर्ड पार्टी चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, वो डेफिनेटली इनके कंट्रोल में नहीं है या इनके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज नहीं करने वाली। लाइक इनिशियली इस पर्सन को लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनके अकॉर्डिंग ही चलेगी और सब कुछ परफेक्ट रहेगा। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी उनमें इतनी सीरियसली इंटरेस्टेड है ही नहीं कि उनके व्यूज़ को और आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो अब ये सोच रहे हैं कि वापस आना चाहें तो क्या करें, क्या कोई रास्ता है वापस आने का, क्या कुछ भी ऐसा किया जा सकता है जिससे कि चीज़ें ठीक हो। क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उनके पास कोई एक्सक्यूज़ेस बचे हैं, उनके पास कोई भी ऐसा रीज़न बचा है जिससे कि वो आपको ये कन्विंस कर सके कि जो उन्होंने किया वो ठीक था और आपको अपना पर्सपेक्टिव बदल लेना चाहिए, पास्ट की बातों को भूल जाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये सोच रहे हैं इसके बारे में बहुत डीपली और उन्हें लगता है कि जो भी इन्होंने किया वो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आसानी से भूल जाएंगे और यूं ही आगे बढ़ जाएंगे। नाउ एस ऑफ कप्स का कार्ड है
तो इस पर्सन को आपका लव चाहिए, अटेंशन चाहिए, एंड ये अब आपकी वर्थ को समझ चुके हैं। जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली इन्होंने अपना कर्मा फेस किया है और वो इस कर्मा को अब और ज़्यादा फेस नहीं करना चाहते। इट्स लाइक उन्हें अपनी गलती का एहसास ऑलरेडी हो चुका है, तो वो चाहते हैं आपके क्लोज आना, बट स्टिल ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन बनी हुई है एंड आपको इसमें अलर्ट रहना चाहिए। ओके, चारों आपसे यही कह रहा है बिकॉज अगर आप ट्रस्ट करेंगे ब्लाइंडली इस प्रपोज़ल पे, लाइक अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है तो डेफिनेटली फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जस्टिस का कार्ड आपके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली बढ़िए, पर जस्टिस करने के बाद, ये श्योर करने के बाद कि वो आपकी बातों को सुन रहे हैं और चीज़ें सॉर्ट आउट करने में इंटरेस्टेड है और ये रिलेशनशिप अब आपके लिए सेफ़ है और परफेक्ट है। आप एक बैलेंस अचीव कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ने का कोई मतलब है। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 5 of Cups, 4 of Cups, 7 of Swords, the Hierophant and Queen of Cups. Now 5 of Cups है तो इन्हें रिग्रेट डेफिनेटली है किसी चीज़ का, एंड वो रिग्रेट इसलिए है क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा है कि आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, आपके जैसा इम्पोर्टेंस इन्हें कोई नहीं देगा। नाउ 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगर आप चाहते थे ये रिलेशनशिप वर्क करे और आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाहते थे कि वो आपको दोबारा अप्रोच करे, तो ऐसा डेफिनेटली होगा। एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे वो बातें कहे जो आप सुनना चाहते हैं, आपको फाइनली कुछ ऑफ़र करें और आपको ऐसा लगे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट है। डेफिनेटली अगर आपका इंट्यूशन आपको ये कहता है तो आप आगे बढ़िए, बट अगर कोई पुरानी बातें हैं जिस पर डिस्कशन ज़रूरी है और जिससे ये पर्सन अवॉइड कर रहा है, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, बट ये एक तरीका होगा आपके क्लोज आने का, इस रिलेशनशिप में दोबारा आने का, बट देन जब भी बात आएगी आपकी बातों को समझकर उस पर वर्क करने की, हो सकता है ये पर्सन आपको एक्सक्यूज़ेस दें। तो इसलिए यहाँ पे ये जस्टिस है कि शुरुआत में ही चीज़ों को डिस्कस कीजिए, बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए एंड उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है और अभी कुछ बाधाएं हैं रास्ते में जिसे दूर होने में कुछ वक्त लगेगा। सो इस पे अभी वर्क करना बाकी है। ऑल्सो द हायरोफेंट का कार्ड है, तो हायरोफेंट आपकी सोल है, आपको गाइड कर रही है, आपको ट्रुथ दिखा रही है। ट्रुथ को नज़रअंदाज मत कीजिए, एंड वो ट्रुथ ये है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप स्पेशल हैं और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अपने वर्थ को समझिए एंड किसी भी ऐसी चीज़ पे सेटल डाउन मत कीजिए जो आपके काबिल नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। एक्लिप्स, द शैडोज रिवील योर इनर स्ट्रेंथ। तो ये टैरो कह रहा है कि इस वक्त भले ही चीज़ें डार्क है, शैडो में है और आप घबराए हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, बट ये डार्कनेस ही है जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। आपका इंट्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, आपको गाइड करके, आपको नॉलेज देके। सो उस नॉलेज पे ट्रस्ट कीजिए और आप अपने आप को पहचानेंगे, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। सो ये एक फ़ेज़ है जो मुश्किल है, पर इस फेज़ से बाहर आने के बाद आपको अपने गिफ्ट मिलेंगे। वो है आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ और अपने बारे में ज़्यादा नॉलेज। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।